घोसी उपचुनाव में मुकाबला हुआ दिलचस्प। बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी ने दिखाई अपनी ताकत। पूरा सैफई परिवार उतरा मैदान में, बीजेपी की हो गई हवा टाइट। चाचा शिवपाल ने पूरे उपचुनाव का संभाला मोर्चा। वहीं अखिलेश यादव की एक जनसभा ने बीजेपी की उड़ा दी नींद। अब पूरा यादव कुनबा मिलकर बीजेपी को दिखाएगा बाहर का रास्ता। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने कैसे बनाया प्लान। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट का उपचुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही चुनाव जीतने की जोर आजमाइश कर रखी है। इस चुनाव की सबसे खास बात यह है कि इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए सैफई परिवार भी मैदान में कूद पड़ा है। और वहीं अखिलेश यादव का कहना है कि घोसी उपचुनाव से देश में बड़ा संदेश जाएगा और विपक्ष की तरफ से बने इंडिया गठबंधन में यूपी की तरफ से मजबूत भूमिका निभा रहे। अब ये उपचुनाव अखिलेश यादव की असली परीक्षा है, इसलिए इस उपचुनाव में पूरे यादव कुनबे ने अपनी ताकत झोंक दी है। और वहीं यहां पर पहले से मोर्चा संभालने के लिए शिवपाल सिंह यादव को चुनाव की तैयारियों में लगा दिया गया है। इसके बाद रामगोपाल यादव फिर खुद अखिलेश यादव भी पहुंचे और वहां पर अखिलेश यादव की एक जनसभा ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अखिलेश यादव को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, जिसे देख बीजेपी के मन में ही ये तय कर लिया कि इस उपचुनाव में बीजेपी की हार निश्चित है। शायद ये पहली बार हो रहा है कि इस उपचुनाव को जीतने के लिए पूरा यादव परिवार मैदान में उतर गया है। ऐसा पहले सिर्फ मैनपुरी उपचुनाव में ही देखने को मिला था। इससे पहले जितने भी उपचुनाव हुए, इतना ज्यादा जोश समाजवादी पार्टी में पहले कभी नहीं देखने को मिला, क्योंकि ये उपचुनाव 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का रास्ता देखने को मिलेगा। चलिए आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव से पहले जितने भी उपचुनाव हुए उन सभी पर समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा था। अगर बात करें 2017 से लेकर अब तक की कई उपचुनाव हो चुके हैं, उसमें न तो अखिलेश न ही उनका परिवार इतना सक्रिय रहा है जितना घोसी में दिख रहा है। एक मैनपुरी को छोड़कर इतनी सक्रियता देखने को नहीं मिली है। उसका परिणाम भी सकारात्मक रहा है। आजमगढ़ में परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव जब मैदान में थे, सपा मुखिया डिमांड के बावजूद नहीं पहुंचे थे। इसके साथ ही चाहे गोला या खतौली, स्वार और छानबे में उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव प्रचार के लिए नहीं गए। और वहीं बात करें रामपुर उपचुनाव की, तो इस उपचुनाव में एक दिन प्रचार के लिए अखिलेश यादव गए थे, वहां पर भी समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इतने उपचुनाव हारने के बाद मैनपुरी उपचुनाव से अखिलेश को सबक मिला। इसी वजह से अखिलेश यादव ने पूरे यादव परिवार को घोसी उपचुनाव में मैदान में उतार दिया है। आमतौर पर उपचुनाव में अखिलेश यादव खुद को प्रचार से दूर रखते हैं, लेकिन इस बार उनके एक्टिव होने से यह उपचुनाव महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि सपा उम्मीदवार सुधाकर सिंह का कांग्रेस, रालोद और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन मिल चुका है। ये सभी इंडिया के घटक दल हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए सपा प्रत्याशी को जिताने का आह्वान किया। अगर चुनाव में जनता का फैसला सपा के पक्ष में रहा तो इंडिया ने इसे बड़े पैमाने पर प्रचारित करने का फैसला भी किया है, ताकि पूरे देश को यह संदेश दिया जा सके कि यूपी में इंडिया के प्रयोग को जनता ने पसंद किया है। पीडीए फार्मूले के लिए यहाँ का जातीय समीकरण बिल्कुल सटीक है। अगर यहाँ से अखिलेश की पार्टी को सफलता नहीं मिलती तो इसका मतलब यही होगा कि उनका यह फार्मूला कारगर नहीं है। राजनीतिक दलों की रिपोर्ट के अनुसार घोसी विधानसभा में करीब 4,37,000 वोटर हैं। इसमें 90,000 के करीब मुस्लिम, 60,000 के करीब दलित, 77,000 के करीब ऊंची जातियों के लोग हैं। वहीं 45,000 भूमिहार, 16,000 राजपूत और 6,000 ब्राह्मण है। बाकी पिछड़ी जातियां हैं। कांग्रेस और बसपा के चुनाव मैदान में न उतरने के कारण मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को मिलने की उम्मीद की जा रही है। आप सभी को क्या लगता है, इस बार का घोसी उपचुनाव सपा के खाते में जाएगा या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।